29 जनवरी 2023 की दोपहर थी। उड़ीसा के ब्रजराज नगर में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। सड़क के दोनों तरफ कार्यकर्ता खड़े थे, फूल तैयार थे, नारे लग रहे थे और हर किसी को इंतजार था राज्य के सबसे प्रभावशाली नेता में से एक स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास का। उस दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में जो होने वाला है वो भारतीय राजनीति की सबसे रहस्यमयी हत्याओं में से एक बन जाएगा। मंत्री की गाड़ी धीरे धीरे भीड़ के बीच पहुंची। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कार्यकर्ता आगे बढ़कर उनका स्वागत करने लगे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला, मंत्री बाहर निकले, मुस्कुराए और लोगों की तरफ हाथ हिलाया। तभी भीड़ के बीच मौजूद एक शख्स अचानक आगे बढ़ा। ये कोई अपराधी नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था, बल्कि पुलिस की वर्दी पहने एक एएसआई था जिसका नाम था गोपाल कृष्ण दास। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला और अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। कुछ सेकंड पहले जो जगह नारों से भरी हुई थी वो चीखों और भगदड़ में बदल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मंत्री जमीन पर गिर चुके थे। उनकी सफ़ेद पोशाक खून से लाल हो रही थी। कैमरे चल रहे थे, लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे और पूरा देश बाद में उस वीडियो को देखकर सन्न रह गया। गोली चलाने वाला कोई अजनबी नहीं था, वो वही पुलिसकर्मी था जो उस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद था। घटना के तुरंत बाद उसे पकड़ लिया गया। आमतौर पर जब किसी हत्या का आरोपी मौके पर ही पकड़ लिया जाए तो माना जाता है कि मामला जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन इस केस में कहानी यहीं से शुरू हुई थी। मंत्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो जाती है। उड़ीसा की राजनीति में भूचाल आ गया। सवाल उठने लगे कि आखिर एक पुलिसकर्मी ने राज्य के इतने बड़े मंत्री को गोली क्यों मारी। क्या ये केवल व्यक्तिगत दुश्मनी थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी या फिर कहानी कुछ और थी? नबा दास कोई साधारण नेता नहीं थे। वो उड़ीसा की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता में से गिने जाते थे। झारसुगुड़ा क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव था। वे कई बार विधायक रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ऐसे नेता की दिन दहाड़े हत्या होना अपने आप में चौंकाने वाली बात थी, लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात से थी कि हमला करने वाला व्यक्ति उनका सुरक्षा घेरा तोड़कर नहीं आया था, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था का ही हिस्सा था। यही वजह थी कि घटना के कुछ घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग कहने लगे कि क्या एक अकेला पुलिसकर्मी इतनी बड़ी वारदात कर सकता है? क्या वो किसी के इशारे पर काम कर रहा था? क्या उसके पीछे कोई और लोग भी थे? जांच शुरू हुई। उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने मामले को अपने हाथ में लिया। आरोपी गोपाल दास से पूछताछ की गई। उसके मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ और प्राइवेट लाइफ की जांच की गई। शुरू में लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही कोई बड़ा खुलासा होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रहस्य और गहरा होता गया। कई रिपोर्ट में सामने आया कि गोपाल दास काफ़ी समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का इलाज करा रहा था। उसकी फैमिली ने भी कहा कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्या से जूझ रहा था। अब एक नया सवाल पैदा हो गया था। अगर वो मानसिक उपचार ले रहा था तो उसे हथियार क्यों दिया गया था? उसे वीआईपी ड्यूटी पर क्यों लगाया गया था? क्या डिपार्टमेंट को उसकी स्थिति की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो फिर ऐसी लापरवाही कैसे हुई? महीनों तक चल रही जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने एक लंबी चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी ने कहा कि गोपाल दास ने ये हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी और मन में पाले गए गुस्से के कारण की थी। जांच एजेंसी का दावा था कि उसने पहले से योजना बनाई थी और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। चार्जशीट के अनुसार आरोपी ने पूरी तरह होश में रहकर ये अपराध किया। वो अपने कामों के रिजल्ट को समझता था। जांच में 80 से ज़्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए और एजेंसियों ने कंक्लूजन निकाला कि ये एक अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध था। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। बहुत से लोगों को ये कहानी अधूरी लगी। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो व्यक्तिगत दुश्मनी क्या थी? ऐसा क्या था कि एक पुलिस अधिकारी ने मंत्री की हत्या करने का फैसला कर लिया? चार्जशीट में कारण बताया गया, लेकिन कई लोगों को ये अजीब लगा। मंत्री की फैमिली के कुछ मेंबर ने इस पर सवाल उठाए। राजनीतिक दलों ने भी अलग अलग दावे किए। कुछ लोगों का कहना था कि असली कहानी अभी सामने नहीं आई है। कुछ ने कहा कि इस मामले में और लोगों की भूमिका हो सकती है। हालांकि इन दावों को साबित करने वाले ठोस सबूत पब्लिक रूप से सामने नहीं आए।
लेकिन इन सब चीज़ों पर लोगों को डाउट हो रहा था। समय बीतता गया, मीडिया का ध्यान दूसरे मामलों की तरफ जाने लगा, लेकिन झारसुगुड़ा में रहने वाले लोगों के लिए ये मामला ख़त्म नहीं हुआ था। वे उस दिन को भूल नहीं पा रहे थे जब उनके इलाके के सबसे बड़े नेता की हत्या उनकी आंखों के सामने हुई थी। धीरे धीरे ये सवाल उठने लगा था कि क्या जांच वास्तव में पूरी हो चुकी है? क्या हर एंगल से जांच हुई है? क्या केवल एक व्यक्ति को दोषी मान लेना पर्याप्त है? इन सवालों ने मामलों को जिंदा रखा। फिर 2025 में अचानक ये केस फिर सुर्खियों में लौट आया। नई सरकार के आने के बाद इस मामले की दोबारा जांच की घोषणा की गई। सरकार का कहना था कि केस को नए सिरे से देखा जाएगा और सभी संभावित एंगल की जांच की जाएगी। ये फैसला उस समय आया जब नबा दास के फैमिली ने भी मामले की दोबारा जांच और सेंट्रल एजेंसी से जांच कराने की मांग उठाई थी। जैसे ही दोबारा जांच की खबर सामने आई, पूरे उड़ीसा में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि क्या अब कोई नया सच सामने आएगा? क्या इस बार मामला क्लियर हो जाएगा? क्या ये मामला वास्तव में उतना सीधा नहीं था जितना पहले बताया गया था? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। आमतौर पर किसी हत्या के मामले में सबसे बड़ी चुनौती आरोपी को पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ आरोपी शुरू से ही पुलिस की गिरफ्त में है। फिर भी मामला रहस्यमय बन गया। वजह थी मकसद। गोली किसने चलाई ये सबने देखा, लेकिन गोली क्यों चलाई गई, इस सवाल का जवाब लोगों को पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाया। यही कारण है कि नबा दास हत्याकांड आज भी भारत के चर्चित राजनीतिक अपराध मामलों में गिना जाता है। सोचिए, एक मंत्री जिसके आसपास सुरक्षाकर्मी मौजूद हों, भीड़ मौजूद हो, कैमरा मौजूद हो, उसे मारने के लिए कोई अपराधी नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी सामने आता है। वो भागने की कोशिश भी नहीं करता, वो वहीं पड़ा रहता है। फिर भी घटना के वर्षों बाद लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर सच क्या है। यही इस केस को सामान्य हत्या से अलग बनाता है। आज भी जब उस दिन की वीडियो देखी जाती है तो एक अजीब बेचैनी महसूस होती है। सब कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाता है। मंत्री मुस्कुरा रहे होते हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे होते हैं, और अचानक गोलियों की आवाज़ सब बदल देती है। शायद यही वजह है कि नबा दास हत्याकांड केवल एक राजनीतिक हत्या की कहानी नहीं है। ये उन सवालों की कहानी है जिनका जवाब लोग आज भी खोज रहे हैं। ये उस भरोसे की कहानी है जो सुरक्षा व्यवस्था पर होना चाहिए था, और ये उस रहस्य की कहानी है जो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। 2025 में जांच दोबारा शुरू होने के बाद लोगों की उम्मीद फिर जागी। फैमिली चाहती है कि पूरी सच्चाई सामने आए। सरकार कहती है कि हर पहलू की जांच होगी, लेकिन जब तक अंतिम जवाब सामने नहीं आता, तब तक ये मामला भारत की सबसे चर्चित राजनीतिक अपराध कहानियों में शामिल रहेगा। और शायद आने वाले सालों में भी लोग यही पूछते रहेंगे, क्या नबा दास की हत्या सिर्फ एक पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम थी, या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो अभी तक सामने नहीं आया। एक मंत्री की हत्या, एक पुलिस वाले का नाम और सवालों से भरी एक फाइल। आरोपी पकड़ा गया, चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ। शायद इसी वजह से नबा दास हत्याकांड आज भी लोगों के मन में जिंदा है। आपको क्या लगता है, क्या इस केस की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है, या अभी भी कई राज दफन हैं? कमेंट कर ज़रूर बताएं।